अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बादए तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौस आज़म के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, साबिर पाक के मानने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर दें और वालेहाना अंदाज में एक मरतबा गुंबद खिजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गरीबों के गम कुसार, नाइब परवरदिगार, गुलशन हस्ती की अव्वली व फसल बहार, अनी से बेकसा नूर की आँखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेबनहारे, दाई हलीमा के जिगरी प्यारे, आमना बी की आँखों के तारे, रब के दुलारे, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद और सलाम का हदिया निछावर पेश कर ले। पढ़ ले आवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। तो आइए हजरात, हम और आप पहले एक रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। किसी शायर ने कहा कि हक नहीं मिलता मोहम्मद का वसीला छोड़कर, हक नहीं मिलता मोहम्मद का वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है जो चढ़े छत का जीना छोड़कर। हम अभी मस्जिद में आए, चढ़ाव पे चढ़ के आए, और ये चढ़ाव ना हो तो कैसे आएंगे? लोखन का बनवाएंगे, बाहर से लगवाएंगे, बहरहाल पड़ेगी इसकी जरूरत। तो कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वसीला तलाश करो और अच्छा रास्ता इख्तियार करो, अच्छों की सोहबत में बैठो, बुरों से बचो। बुरों के साथ बैठोगे तो बुरे कहलाओगे, शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी कहलाओगे, शराबी के साथ बैठोगे शराबी कहलाओगे, और शराब पीने की आपको जो है चाहत होगी। और नशेड़ी के पास बैठोगे तो नशा करने की आदत बनेगी। एक दिन ना दो दिन ऐसा होगा, यार थोड़ा सा चाक के देख लो, धीरे धीरे करके नशेड़ी बन जाओगे। जुहारी के पास बैठोगे तो एक दिन ना खेलोगे, दो दिन ना खेलोगे। जुहारी आपका दोस्त है तो एक ना एक दिन आपको भी चाहत हो जाएगी खेलने की।
ब्याज खोरों के पास बैठोगे तो एक दिन आप भी ब्याज खोर कहलाओगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, शराबी से दूर रहो, जुहारी से दूर रहो, नशेड़ियों से दूर रहो और ब्याज खोरों से दूर रहो। अगर इन लोगों के साथ आप रहना सहना करोगे, इन लोगों के साथ बैठना उठना करोगे तो इन्हीं का असर तुम पर होगा और तुम्हारी नस्लों पर भी होगा। इसलिए अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, बीमारों का ख्याल रखो। कोई बीमार हो जाए उसकी अयादारी करो। अल्लाह के रसूल ने पड़ोसी के मसले में यह फरमाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। इतना कह दिया, अब यह तो नहीं कहा कि मुसलमान ही पड़ोसी होगा, गैर भी हो सकता है। ऐसा विगाड़, ऐसा आप अपना माहौल बनाइए। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। पड़ोसी का जो ख्याल रखता है इंशाअल्लाह पड़ोसी उसका भी ख्याल रखता है। अल्लाह के महबूब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया। देखिए, यहूदी आया और सरकार की बारगाह में यहूदी आया, जबकि यहूदी नफरत करने वाला प्यारे नबी से, अल्लाह के महबूब से नफरत और बुग़्ज़ रखने वाला, अल्लाह के महबूब के पास आया और कहने लगा, मोहम्मद मेरा जो लड़का है वो बीमार है। प्यारे नबी जो है इतना सुनते हैं और कहते हैं तो क्या किया जाए। कहा उसको आप एक नजर देख ले, हो सकता है वो जो है जिंदगी की सांसें जी रहा है, आपकी नजर पड़े और ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह बोले। प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस यहूदी के घर पहुंचते हैं। जाने के बाद बच्चे को देखते हैं और सर पे हाथ रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ऐ मेरे अल्लाह परवरदिगार आलम तुझको शिफा अता फरमा दे। वो बच्चे को शिफा मिली, अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई, बच्चे को शिफा मिल गई। अब बच्चा प्यारे नबी के चेहरे को देखता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, देखते क्या हो, मैं खुदा को एक मानता हूं और मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना कहा तो अब बच्चा है, बाप भी सामने खड़ा हुआ है। बच्चे ने अपने बाप को देखना शुरू किया, बाप को देख रहा है। बेटा बोला, अब्बा बाप क्या किया जाए, क्या ख्याल है, ये कलमे को बोल रहे हैं। तो बाप ने क्या जवाब दिया, बेटा जो ये कहते हैं वही सही है, कलमा पढ़ लो और ईमानदार बन जाओ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो ये मेरे नबी का एजाज मुकर्रम था, ये मेरे नबी का अखलाक था। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये एजाज मुकर्रम देखकर लोग ईमान लाते थे। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो हमें दामन तलाश करना है, हमें जो है ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाए, जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए, जो हमें जो है बुरे रास्तों से बचाकर हमें अच्छे रास्ते पर ले जाए। तो अल्लाह वालों से अच्छा रास्ता हमें कोई नहीं बता सकता, अल्लाह वालों से बेहतर रास्ता हमें कोई नहीं बता सकता। तो आओ अल्लाह वालों की बारगाहों में चलते हैं, आओ अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबियों की बारगाह में चलते हैं, वहां से सबक के दर्स हासिल करते हैं। एक मुरीद था, वो मुरीद अपने पीर की बारगाह में पहुंचा। गांव में घर में उसकी खलबली मच रही थी कि मेरी जमीन के कागज नहीं मिल पा रहे हैं, जमीन के कागज नहीं मिल पा रहे हैं, वो कागज मिल जाते अच्छा होता। उनकी तलाश में जब ना मिले तो उसने सोचा चलो पीर से दुआ करा के आते, पीर भी हो तो ऐसा हो और मुरीद भी हो तो ऐसा लाजवाब हो। चला दिल्ली की सरजमीन पर आया, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, महबूब इलाही की बारगाह में आया, पड़ गया, सरकार आपकी बारगाह में आया हूं, कुछ उम्मीद लेके आया हूं। बोले क्या है? कहा मेरी जमीन के कागज नहीं मिल पा रहे। मुरीद देखिए और पीर देखिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा, आपने अपने मुरीद पर ऐसी नजर डाली, ऐसी नजर डाली और कहा जाओ
फला हलवाई की दुकान से मीठा लेके आओ, फातिहा होंगे, सुभान अल्लाह बोलिए, बाद में तुम्हारे कागज देखेंगे। अब ये जो है दुकान पे पहुंचा, मार्केट में पहुंचा, हलवाई की दुकान देखी, दुकान पर पहुंचा, पहुंचने के बाद में कहा साहब मेरे पीर साहब ने ये मिठाई मंगाई है, इतनी मिठाई दे दीजिए, सुभान अल्लाह। अब जो है मिठाई, हलवाई जो है मतलब मिठाई तोल रहा है, और कोई प्रोथील या थैली वगैरह होती है, उसने जो कागज उठाया, कागज उठा रहा था और उठाने के बाद मिठाई रखने ही वाला था, इतने में इसका हाथ उठा, कहा साहब रुक जाइए, इस पे मिठाई ना रखिएगा। कहा क्या है, ये मेरी जमीन के कागज है, इस पे मिठाई रखोगे खराब हो जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरफ पीर ने नजर डाली और कहा जब मिठाई लेकर आ, उस तरफ हलवाई ने जिस कागज को उठाया वही कागज उसकी जमीन के थे, और उन कागजों को हाथ से छीन कर अपने जो है देखा, देखने के बाद रख लिया, मिठाई लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचा, काम हो गया है, खुशी से फूले ना समा रहा था, सरकार की बारगाह में गिर गया और कहने लगा मेरा काम हो गया है, जिस मुराद से मैं आया था वो काम हो गया है, क्या वो काम नहीं कराओगे? कहा सरकार आपने ऐसी नजर डाली कि मिठाई ले रहा था और वो मिठाई जिस कागज पे रख रहा था वो कागज मेरी जमीन के ही थे, मेरे कागज में उधर मेरा काम हो गया। ऐसा मुरीद होना चाहिए और ऐसा पीर होना चाहिए। पीरों की लाइन लगी पड़ी है, एक पीर आते तो वो लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, उनके पास लेडीज ही लेडीज से रहते हैं। हमने 2-4 जगह देखा, मैं नाम नहीं लूं उस शहर का, हमारे इलाके में आते हैं, इधर भी आते होंगे, तो मैंने 2-4 जगह देखा तो उनकी कमर जो है लेडीज से मसलती है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो नहाते हैं तो उनकी कमर लेडीज से मसलती है। हमने एक कमरे में देखा तो लेडीज से हाथ पांव दबा रही है, आदमी का पता ही नहीं। बड़ा ताज्जुब है भाई, ऐसे पीर लेडीजों से हाथ पांव माथा दबा रहे हैं, नहाते हैं तो कमर मसलवा रहे हैं। हमने 2-4 जगह देखा, ऐसे पीर हैं। तो पीर ऐसा होना चाहिए? कभी नहीं। पीर वो होता है जो मुरीद देखे तो उसमें कमी नजर नहीं आए। पीर वो होता है जो औरत से नफरत करे, 40 हाथ दूर औरत से कहे कि दूर रहे। अल्लाह का वली 40 कदम दूर औरत से रहता है। और आज के दौर में भी जो जहां जहां अल्लाह के वलियों के मजार बने हुए हैं और अल्लाह के वलियों के दरबार में हम लोग जाते हैं, हमारी माओ बहनें भी जाती हैं, तो उनको भी ये समझ होनी चाहिए और जहन होना चाहिए कि उनके दरबार में जाने से पहले 20, 25, 30, 40 कदम दूर रहकर ही दुआ सलाम कर लिया करें। कोई भी अल्लाह का वली अगर है तो उसकी आहट और उसकी दुआ को उसके लिए जो है दुआ वहीं से कर देते हैं। अल्लाह का वली, एक रिवायत में आया कि कब्रिस्तान जो होता ना, कब्रिस्तान के अंदर भी लेडीज को जाना मना है। अगर लेडीज कब्रिस्तान में अल्लाह के वली के मजार पे जाती है तो उसको बरहना नजर आती है। अल्लाह अकबर। हम कितने भी सज बन के लिबास पहन के जाएं, मगर अल्लाह के वली को वो औरत बिल्कुल बरहना नजर आती है, कब्रिस्तान में मुर्दों को बरहना नजर आती है। तो बताइए कितनी हया और शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो परहेज करना चाहिए, इस चीज से हमें रुकना चाहिए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, अच्छा रास्ता इख्तियार करें और बेहतर रास्ता इख्तियार करें। जुमला सुनिएगा आप, एक छोटी सी बात जहन में आ गई। जब महबूब इलाही की बात आई तो मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया का बाजार है, आपने सब सुना होगा। निजामुद्दीन औलिया का नाम कौन नहीं सुनता है। उनको महबूब इलाही का लक़ब मिला, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही कहा जाता, अल्लाह के ऐसे महबूब हुए कि महबूब इलाही का उनको अर्श आज़म से लक़ब मिला। आपके एक मुरीद थे, बहुत ही अजीज मुरीद थे, महबूब इलाही निजामुद्दीन। अल्लाह के वली की बारगाह में एक मुरीद आया और वो मुरीद आने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार मेरी बेटी जवान हो गई है और मैंने उसकी दिन तारीख भी तय कर दी है, मगर इंतजाम कुछ नहीं है पैसे का। कुछ मदद हो जाती तो बेहतर था, सुभान अल्लाह बोली, कुछ मदद हो जाती तो बेहतर था। तो निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, ठहरो, हमारे यहां पे ठहरो, 2-4-6 दिन कोई मुरीद आएगा और मुझे जो नजराना पेश करेगा तो वो नजराना आपको दे दिया जाएगा, सुभान अल्लाह, जो भी होगा।
वो 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, मगर कोई मुरीद ऐसा आया ही नहीं जो उनको नजराना पेश करे। 2, 4, 6 दिन हुए तो वो अलकसा के कहने लगा, सरकार कोई मुरीद आ नहीं रहा है और इंतजाम भी कुछ हुआ नहीं है, क्या करना है। और दिन जो है करीब आ चुके हैं शादी के, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है, एक अजीब बेचैनी सी हो रही है। तो निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, कोई नहीं आया तो ऐसा करो, ये मेरी जूती है, इनको ले जाओ। सुभान अल्लाह। तो कहा मुरीद ने, क्यों मेरी गरीब की मजाक बना रहे हो? कहा ना, ले जाओ, इन जूतियों को बेच देना, जो भी 2 पैसे की मिलेंगी तो उनसे अपना खर्चा चलाना। मगर देखिए अल्लाह के वली की, सुभान अल्लाह बोले। अब ये बड़ी शर्मिंदगी के साथ, निरामत के साथ उन जूतियों को, निजामुद्दीन औलिया की जूतियों को उठाया और चल पड़ा। अब रास्ते में चल रहा है, चलते चलते इसको रात हो गई। और कहीं जब रात हुई तो मुसाफिर खाने के अंदर इसने कयाम किया और वहीं जाकर सो गया। सोने के बाद अब ये इस तरफ सो रहा है और निजामुद्दीन औलिया के जो मुरीद खास थे, जिनका नाम अमीर खुसरू था, सुभान अल्लाह, अमीर खुसरू बहुत ही खास आपके मुरीद हैं। और ये ऐसे शायर, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बड़े बड़े बादशाहों में बादशाह इनको बुलाया करते थे कसीदे गाने के लिए, बहुत बड़े शायर थे। और शायर भी कैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जबान में बेहतरीन शायर, अरबी में बेहतरीन शायर, तो ये कसीदे पढ़ा करते थे। मगर ये मुसाफिर खाने के अंदर ये आराम कर रहा था, इस तरफ से अमीर खुसरू का गुजर हुआ। ये एक बादशाह के यहाँ कसीदा पढ़ने के लिए पहुंचे थे, तो वो बादशाह को इनका कलाम इतना पसंद आया वो कलाम, कि उसने चांदी सोना इतना दिया उनको कि वो हाथों में नहीं ले पाए, बल्कि घोड़े पे लाद के लाए। सुभान अल्लाह, इतना दिया। चांदी की अशरफियां, सोने की अशरफियां, दिरहम उनको इतने दिए कि घोड़े पर लाद कर वो लेकर आ रहे थे। सुभान अल्लाह बोलिए। अब अमीर खुसरू जब इधर से गुजरे तो इन्हें अपने पीर की खुशबू आई। देखिए ऐसा पीर और ऐसा मुरीद। अब इसने कहा घोड़ा रोको। अमीर खुसरू ने कहा घोड़ा रोको। सवारी रोकी गई। बोले क्या है? बोले यहां मेरे पीर की खुशबू आती है, मेरे पीर की यहां से खुशबू आती है। तो उनके साथियों ने कहा सरकार पीर की खुशबू आती है, आपके पीर तो कहां दिल्ली में बसते हैं और दिल्ली यहां से कोसों दूर है, आपको यहां खुशबू आ रही? बोले नहीं, यहां मुझे खुशबू आती है। कहा ठीक है। बोले यहाँ कोई मुसाफिर खाना है, वहां देखा गया, ये चले, खुशबू आती चली गई। मुसाफिर खाने में पहुंचे। पहुंचने के बाद मुसाफिर खाने में पूछा गया भाई कोई यहाँ मुसाफिर है क्या जो दिल्ली से आया है? कहा हाँ साहब मैं ही हूं मुसाफिर, दिल्ली से आया हूं। सुभान अल्लाह बोलिए। बोले दिल्ली से आया? देखो हाँ मैं दिल्ली से आया हूं। किस मसले में आए हो? कैसे? बोले मैं मेरे पीर हैं निजामुद्दीन औलिया, उनके दरबार से आ रहा हूं। कहा कि कोई निशानी लाओ? कि हाँ उन्होंने मुझे अपनी जूती दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जूती दिखाई, अमीर खुसरू फिदा हो गए और कहने लगे ए दीवाने क्या अपनी जूतियों को बेचता है? कहा हाँ साहब बेचता तो हूं। बोले कितने पैसे लेगा? बोले साहब जो आप चाहे वो दे दो। 1 आने 2 आने, 2 रुपए 4 रुपए, कितने की बिक सकती है फटी पुरानी जूती? और आज के जमाने में क्यों कोई पीर अपनी जूती दे दे तो बड़ी जलालत और ढेरों गाली दे। बोले मुझे जूती दे के भगा दिया। मगर देखिए सुभान अल्लाह, अब ये सौदा कर रहे हैं कि जूती बेच दो। ये कहते हैं ले लो आप। जूती ली तो ये सोच रहे थे कि हाँ कितने पैसे आएंगे, 2 4 6 10 20 रुपए आ जाएंगे। कहा जो चाहे आप दे सकते हो। अमीर खुसरू ने कहा ठीक है लाओ जूती दो। और सुन भाई मेरा आज मैं कल प्रोग्राम करके जो आ रहा हूं, वहां के बादशाह ने मुझे इतना सोना और चांदी दी है कि मैं घोड़े पे लाद कर ला रहा हूं। और अपने साथियों से कहा जाओ वो घोड़ा जो है वो उसको दे दिया जाए। चांदी और सोने से लदा हुआ घोड़ा इसको दे दिया जाए। वो बोला क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे पीर ने तो मुझसे मजाक की है, तुम भी मजाक करने लगे मुझसे। ऐसा मजाक मत करो। वो अपने आप को मजाक समझ रहा, मगर अमीर खुसरी ने कहा मैं सही कह रहा हूं, वो घोड़ा ये हैगा और ये घोड़ा जो है सोना चांदी से लगा हुआ, इसे तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह। पीर की जूतियों से वो तमाम उसका काम निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है पैदल दिल्ली पहुंचते हैं अमीर खुसरो। पहुंचने के बाद अब क्या, हाँ जूतियों का क्या करते? जूती ली,
लेने के बाद तमाम साथियों को इकट्ठा करके उन जूतियों को अपने सर पे रखते हैं खुशी से, और सर पे रखने के बाद सर पे अपना अमामा बांधते हैं और अमामा बांधकर सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पैदल पैदल जाते हैं, सुभान अल्लाह, और झूमते हुए जाते हैं। सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में झूमते हुए पैदल जब पहुंचे, सलाम और कलाम करने के बाद में अब जुमला सुनिएगा, तो सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे तो सरकार ने फरमाया, ऐ अमीर खुसरू, मेरी जूतियां तुमने बड़ी सस्ती खरीद ली, सुभान अल्लाह, मेरी जूतियां तुमने बड़ी सस्ती खरीद ली। तो जुमला सुनिए, अमीर खुसरू ने क्या कहा अपने पीर और मुर्शिद से कि सरकार, अगर मैं निजामुद्दीन, मैं अगर दिल्ली के अंदर होता और ये जूती कोई बेचता होता तो मैं इनको, मुझे चाहे अपना घर बेचना पड़ जाता, मैं अपना घर बार बेच के तमाम जायदाद दौलत बेच के जूतियों को खरीद लेता, जितना मुझ पे था तो मैंने मुसाफिर खाने में उतना दे करके जूतियों को खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। तो ये अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, देखिए पीर हो तो ऐसा हो और मुरीद हो तो ऐसा हो, जो जान फिदा करता हुआ नजर आता हो। आज तो सब ढकोलचे वाले पीर चल रहे हैं, इतने इतने बड़े वाले पीर चल रहे हैं। एक पीर का एक बस्ती में आना होता तो एक मुरीद बड़ा चाहने वाला, मगर वो उनकी बेगम जो है मुरीद ना थी, वही मुरीद थे। आए तो जब पीर कोई आए, मेहमान आए तो अच्छा ही कुछ किया जाता है। तो पीर साहब आए, उनके लिए जो है बिछाया गया कुछ और कंबल उड़ाया गया। तो पीर साहब कंबल को दबा के देख रहे, बड़ा शानदार कंबल है। तो पीर साहब ने कहा कंबल तो बहुत अच्छा है, कहां से लाए? बोले साहब कुवैत से फलानी जगह से मंगाया। वो मुरीद समझ गया, वो पीर साहब को समझ पसंद आ गया दिखे। जब पीर साहब का जाना हुआ तो घड़ी करके पीर साहब को दे दिया। वो पीर साहब आप ओढ़े करना। पीर साहब ले गए। फिर उस बस्ती में आए 2-4-6 महीने के बाद, बैठे, मुरीद ने अच्छा इंतजाम किया। अच्छा इंतजाम करने के बाद में एक पेटी छोटी सी नजर आई। तो पीर साहब बोले भाई पेटी बड़ी शानदार है, कहां से लाए? अरे लाए साहब, कहीं से लेके आए, दुकान से लेके आए। चल रहे, अब समझ गए। अब बेगम देख रही है, पहले तो कंबल ले गए, अब ये पेटी भी ले जाएगी। अब पीर साहब को जो है समझ में आ गया। जब पीर साहब निकले तो मुरीद साहब ने बड़े अदब और एहतराम के साथ, साहब जब आपको पसंद आया तो लेते जाओ। पीर साहब को वो भी दे दिया। ऐसे पीर चल रहे हैं कि जो देखे वो अपना, पीर का काम होता है नवाजना, पीर का काम होता है दुआएं देना, अपने मुरीद पर शफकत और मोहब्बत की नजर करना। ये पीर ऐसे हैं कि जो देखें वही अपना बनाना सोचते हैं, जो देखें वो अपना लेने सोचते हैं। पीरी जो चले जाते हैं, तीसरी बार पीर आए तो अब डायरेक्ट उसके घर में आ गए, मगर उसका शोहर नहीं था, वही लेडीज खड़ी हुई थी। उसने कहा पीर आ रहा है। अब हर घर के अंदर पहले वो सिल हुआ करती थी, सिल पत्थर मसाला पीसने वाला, नहीं जानते आप? अब तो खैर पीसे पिसाए मिलते हैं, पहले वो सिलोटियां होती थी और एक पत्थर होता था। अब बेगम समझ गए, बोले पीर आ गया, अब कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। सिल पत्थर लेकर खड़ी हो गई, जैसे ही अंदर एंट्री करी, फटक के मारी, पांवों पे सिल पड़ी और पीर हो गया लगा। गांव में से कहीं से पता चला, शोहर भाग के आया, पीर साहब आया, आकर देखा तो पीर साहब अब कहां चले, अब तो पांवों से लगना हो गया। पीर साहब खड़े, आओ। पीर साहब बोले चोट लग गई। क्या हुआ? ये लग गया। अरे चोट कैसे लग गई, कैसे क्या हुआ? तो बेगम बोली इनको सिलपत्थर पसंद आ गया था तो मैं सिलपत्थर दे रही थी इनको। तो कभी कभी ऐसा इलाज भी करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, अपने करैक्टर को संवारो और अच्छा रास्ता इख्तियार करो, इसलिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में जो इरशाद फरमाकर आधा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों अच्छा रास्ता इख्तियार करो और शैतान के चुगल से बचो और अपने पीर को तलाश करो, अपने मुर्शिद को तलाश करो। बशर्ते ऐसा पीर होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई खसलत ना हो। बशर्ते पीर ऐसा होना चाहिए उसको किसी चीज का लालच ना हो। बशर्ते पीर ऐसा होना चाहिए वो नशा पत्ती ना करता हो। बशर्ते पीर ऐसा होना चाहिए कि पंजगाना नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, बाशरा हो, देखने में चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा भी हो, देखने में लगे कि हाँ ये चेहरे पे मुस्तफा सुन्नत मुस्तफा भी रखाए हुए हैं और नमाज पंजगाना भी पढ़ता है, तहज्जुद गुजार भी है और उसका सिलसिला जो है और हुजूर गौसे आजम से मिलता हो, उसका सिलसिला मुस्तफा जाने रहमत से मिलता हो। ऐसे पीर को तलाश करो।
है आज के जमाने में भी ऐसे परहेजगार, ऐसी बात नहीं है जो नहीं है, मगर आजकल तो चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार। जरा सा तेल दाढ़ी पे लगा लिया, 6-7 अंगूठी पहन ली, और हर रोज कभी काले कपड़े, कभी पीले कपड़े, कभी नीले कपड़े, कभी कैसी पचरंगी पीर चाहिए, उसमें सब रंग होने चाहिए। ऐसा पीर मिल जाए तो पब्लिक पीछे पीछे, पब्लिक पीछे पीछे। अल्लाह अकबर, ऐसे पीर कि तुम मुरीद हो जाओगे तो ये पीर की भी ठुकाई होगी और तुम्हारी भी ठुकाई होगी। कब्र के अंदर बचेगा कोई नहीं। 2-4 आयतें कुरान की रटने से पीर नहीं बन जाते, 2-4-6 कुरान के रुकू याद करने से अल्लामा नहीं बन जाते, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपने करैक्टर को भी बदलना होगा, मस्जिदों को भी देखना होगा। अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं, अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं, मजलूम हुआ करते हैं, वो ये नहीं देखते कि शहर है, ये जंगल है। वो अलग तन्हाई में नमाजों को अदा करते हैं, वो अलग जाकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी कौम के लिए रहनुमाई की दुआ करते हैं। आज हमारे दरवाजे खुले कि खुले। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आया और कहने लगा, सरकार मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में बरकत नहीं होती। हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरा घर है? जी हां। तो घर का दरवाजा भी होगा? बोले हाँ। दरवाजा खुला रहता है या बंद रहता है? बोले खुला रहता है। तो उस पर पर्दा है? बोले नहीं। पर्दा डालो पहले, सुभान अल्लाह, पहले पर्दा डालो, फिर कहना बरकत होगी। आज हम घर बनाते हैं, सब काम करते हैं, तो हमारे घर की माँ और बहनें जानबूझकर दरवाजों पे बैठती हैं। पर्दे की बात तो दूर है कि हाँ आने वाले भी देखे और जाने वाले भी देखे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब ये पर्देदारी नहीं है, बल्कि ये हयादारी है। पर्दा डालो, इसलिए हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अपने घर पे पर्दा डाल, उसके बाद में तेरे घर में बरकत होगी। जब तक बरकत नहीं, अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह के जो रहमत के फरिश्ते नहीं आते इस घर के अंदर, जिस घर के अंदर बेहयाई हुआ करती है, जिस घर के अंदर जो शैतानियत हुआ करती है। ऐ लोगों, जुड़ो, कुरान से जुड़ो, अल्लाह वालों से जुड़ो, मस्जिदों से जुड़ो, नमाजों से जुड़ो, अजानों से जुड़ो। दुनियादारी को छोड़ो। ये दौलत हमें कुछ नहीं देके जाएगी। जो दौलत हम कमाते हैं, ठीक है, आस औलाद हमारे काम करेगी, इसमें नाश करेगी, मगर बड़े से बड़ा धनी भी गया है तो खाली हाथ लेके गया है। बड़े से बड़ा धनी भी गया तो दुनिया से। अजीजान मुकर्रम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो है वसीला तलाश करो। मैंने जो भी कुछ तकरीर के दौरान कहा, इसमें कोई लफ्ज़ खामी कोताही अगर हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल और करम से मुझे माफ अता फरमाए। हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, एक और नेक बनाए, और तमाम हमारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल मकबूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।